वो अल्लाह के मुकद्दस वली, इतने अल्लाह के पाए तकमील के बुजुर्ग कि जिस रास्ते से आपका आना जाना था उसी रास्ते में गैर मुस्लिम का दुकान था। जब आपकी गुजर होती थी तो वो खड़े हो जाया करता था कि अल्लाह वाला जा रहा है। वो गैर मुस्लिम जब इस अल्लाह के नेक बंदे को देखता था तो खड़े हो जाता था। क्यों? अल्लाह वाले की गुजर हो रही है, एक अल्लाह का बंदा जा रहा है, और खड़े होकर अपने मज़हब के मुताबिक दोनों हाथों को जोड़ लेता था और कहता था, ऐ अल्लाह के बंदे, हमें भूल ना जाना, हमें भी याद रखना, हमारी मदद करना। इतना कहने के बाद अल्लाह के बुजुर्ग चले जाते थे और वो इंसान बैठ जाया करता था। हर रोज की यही हालत थी। जब ये अल्लाह के मुकद्दस वली गुजरते थे, वह आदमी उठ के खड़ा हो जाता था और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहता था कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे भूल ना जाना। जब ये वाकया कुछ सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और आपके साथी आपको लेके जाते थे, कुछ दिनों में आप ज्यादा ज़ईफ हो गए, ज्यादा बुजुर्गी में आ गए, आपको चलने की ताकत ना रही, तो अल्लाह के उस नेक बंदे को ले जाने के लिए जो आपके साथी थे वो एक डोली का व्यवस्था किया, जिसको कहा था डोली और कहार इस जमाने में कहा जाता है। उस डोली का व्यवस्था किया गया और आपके जो भी गुलाम हुआ करते थे उनको उस डोली में बैठाकर आपको मस्जिद तक लेके जाते थे। लेकिन जब आप उस गैर मुस्लिम शख्स के दरवाजे पे तक पहुंचते थे, जब उसकी दुकान पे पहुंचते थे, आप अपने पर्दे को उठा दिया करते थे और उठाकर वो उसके अंदर से झांकते थे कि मेरा महबूब कहाँ है। उस गैर मुस्लिम इंसान को देखते थे पर्दे उठाकर, फिर डोली के पर्दे को गिरा दिया जाता था और आप चले जाते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। ये अल्लाह वाले निकलते थे और वो अपने हाथों को जोड़ के कहता था कि मुझ मजबूर को भूल ना जाना, मुझे भी याद करना, और ये अपने डोली के पर्दे को उठा के देख लिया करते थे और चले जाते थे। एक दिन आप मस्जिद जा रहे थे, डोली का पर्दा जब आप वहां पे पहुंच के उठाए तो क्या देखते हैं कि वो शख्स वहां पे मौजूद नहीं है। आप मस्जिद गए, मस्जिद से आने के बाद पता करते हैं कि वो शख्स कहाँ चला गया है, तो पता चला कि आज उसकी दुकानें 3 दिन से बंद है और वो दिख नहीं रहा है। अल्लाह के बंदे ने कहा कि घर तो बाद में चला जाएगा, हुजरे में बाद में मुझे लेके जाना, पहले मुझे उसके दरवाजे पे लेके चलो, मैं अपने यार को देखना चाहता हूं। एक अल्लाह के वली जो गैर मुस्लिम से मोहब्बत करते हैं, और कैसी मोहब्बत देखिए आप। वो अल्लाह वाले ने कहा क्या है मेरे जानेसारो, आए मेरे मानने वालों, तुम मेरे इस डोली को उठाकर उस मेरे यार के दरवाजे पे लेके चलो, मैं उसका दीदार करना चाहता हूं, मैं इसको देखना चाहता हूं कि आज मेरा यार किस हालत में मौजूद है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो अल्लाह वाले को डोली में लेके जब जाया गया तो जो गैर मुस्लिम इंसान था वो अपने जिंदगी का आखिरी लम्हा गिनती कर रहा था, यानी वो मौत के बिस्तर पर लेट चुका था। और हिंदू धर्म के मजहब के मुताबिक उनका पहला कानून यह है कि अगर किसी की रूह परवाज होनी होती है, अगर कोई इंसान मरने के करीब में होता है तो उसको किसी गैर इंसान से मिलने नहीं दिया जाता है। जब ये अल्लाह के बुजुर्ग वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं कि देख, मैं तेरे बाप का यार हूं और मुझे अपने बाप से मिल लेने दे। उस शख्स का बेटा कहता है कि मेरे मजहब के मुताबिक जब कोई मरने के कतार पे होता है तो उसे किसी गैर इंसान को मिलने की इजाजत नहीं होती है। वो कहता देख, तेरा मजहब ये है कि मिलने से रोकता है, लेकिन मेरा मजहब मिलने से नहीं रोकता है, मैं अपने मजहब के मुताबिक तेरे बाप से मिलना चाहता हूं। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, हम मिलने नहीं देंगे। वो अल्लाह वाले कहते देख, अगर तेरी जिद ये है कि तू अपने बाप से मिलने नहीं देगा, तू मेरे यार को देखने नहीं देगा, तो आज मेरी भी जिद है, जब तक मैं उसे मिल ना लूं, जब तक उसकी मुलाकात मुझसे हो ना जाए, तब तक उसको मौत आ नहीं सकती है। जब तक मेरी मुलाकात उसे ना हो जाए, उस वक्त उसके जिस्म से रूह परवास नहीं होगी। इतना कहने के बाद जब आप वहां से चलते हैं, उसका बेटा कहता जाओ जाओ, ऐसे मैंने बहुत फकीरों को देखा है। ये अल्लाह वाले वहां से चले आते हैं, अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, यहां तक कि 7 दिन गुजर गए, लेकिन वो उसको मौत नहीं आ रही है। नीचे का आधा हिस्सा ठंडा हो चुका है, यानी आधी मौत उसको आ चुकी है, लेकिन गले में उसकी रूह लटकी हुई है, वो रूह निकलने का नाम नहीं लेती है। उस लड़के ने बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाना चालू किया कि आखिर क्या वजह है कि मेरे बाप के जिस्म से उसकी रूह परवास नहीं कर रही है। जब बड़े बड़े तांत्रिक आए, अपना अपना तंत्र आजमाए, अपना अपना मंत्र आजमाए, सभी ने जवाब दे दिया
उस लड़के ने एक अपने जमाने के बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर मेरे बाप को मौत क्यों नहीं आ रही है, आखिर वो दुनिया से क्यों नहीं कुछ कर रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। वो तांत्रिक कहता है क्या बेटे जरा बता कि सबसे लास्ट में कौन शख्स से मिलने आया था। वो बेटा कहता है कि एक बुजुर्ग आया था, एक फकीर आया था मुसलमान धर्म का। वो कहता था कि मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूं, लेकिन मैंने उसे मिलने से मना कर दिया है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि वो जाते वक्त क्या कहा था। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि वो बाबा जब वापस जाने लगा तो उसने कहा था कि जा, जब तक मैं अपने यार से मिल नहीं लूंगा, जब तक उसकी मुलाकात मुझसे हो नहीं जाएगी, तब तक उसको मौत नहीं आएगी। वो तांत्रिक कहता है कि बस सारी बातों का जड़ यही है, जाओ उस बुजुर्गों को बुला के लेके आ, उस फकीर के पास जाओ, उसे माफी मांग और उसको अपने बाप के पास से लेके आ। उसका लड़का दौड़ता हुआ जाता है, उनके कदमों में गिर जाता, कहता हुजूर आप जल्दी चले, मेरे बाप ने बोला है आपको याद कर रहे हैं, आप जल्दी चलिए। वो बुजुर्ग कहते हैं बस जो मैंने कहा था अगर उसी वक्त तू मान गया होता तो आज ये वक्त नहीं आती। वो अल्लाह वाले अपने दरवाजे से आते हैं, उनके खादिम उनको लेकर दरवाजे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो अल्लाह वाले अंदर जाते हैं। जानने के बाद कहते हैं अरे मेरे यार कैसे है तू, तेरी तबीयत कैसी है। जब इतना पूछना था वो मरीज रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और कहता है कि ऐ मेरे दिलबर, मैं तो तुमसे प्यार कर बैठा था, मैं तो तुमसे इश्क कर बैठा था, मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं थी जो तेरे पास चल के आता, मेरे पास बोलने की ताकत ना थी जो तेरे पास बोलने के लिए आता, मेरे पास बात करने की सलाहियत नहीं थी कि मैं तुझसे बात करता, लेकिन तू तो चलने के लायक था, तू तो बात करने के लायक था, तू भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है। वो अल्लाह वाला बोल पड़ता है मेरे यार सुनता चला जा, तू सवाल पे सवाल कर रहा है, जरा जवाब तो सुनते जा। मैं आया था तुझसे मिलने के लिए, तेरे मुलाकात में आया था, लेकिन तेरे बेटों ने मुझसे मुलाकात के लिए मना कर दिया, मुझे वापस कर दिया। तभी तो मैं कहा था कि उस वक्त तक मेरे यार के जिस्म से रूह नहीं निकलेगी जब तक मैं अपने यार से बात ना कर लूं। देख तुझसे बात करने आ गया हूं मैं, इतना कहना था। वो कहता है मेरे यार सारी जिंदगी तेरे इश्क में गुजार दिया है, तेरी मोहब्बत में गुजार दिया। मैं चाहता हूं जब ये दुनिया से जा रहा हूं तो तू मुझे अपना कलमा पढ़ा दे, तू अपने दामन में ले ले। मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे अल्लाह के वहदानियत को मानना चाहता हूं। वो अल्लाह वाले फौरन कलमा पढ़ाते हैं और उसको मुसलमान कर लेते हैं, और जैसे उसकी जबानों से कलमा का विर्द होला था, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से रूह को जुदा कर देता है। यह अल्लाह वालों की फजीलत। जब वो इंसान मुसलमान होकर दुनिया से जाता है, दुनिया से मुसलमान होकर दुनिया को छोड़ा, अल्लाह वाले ने कहा देख बेटे अब ये मुसलमान है, अब ये तेरा नहीं रहा, अब इसको तुम मुझे मेरे हवाले कर दे, मैं इसको अपने एतबार से इसका कफन दफन करूंगा, इसके जनाजे को पढ़ाया जाएगा। वो बेटा बोलता है कि देखो अभी शाम तक मेरा बाप तो काफिर था, हिंदू धर्म का मानने वाला था, अभी वो मुसलमान हो गया, वो तुम्हारा मानने वाला हो गया, हम इसको तुम्हें नहीं देंगे। उस अल्लाह वाले ने बहुत रिक्वेस्ट किया, देखो ये मुसलमान हो चुका, इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इसको लेकर अपने दरवाजे पर जाऊंगा और मैं अपने दरवाजे से इसका जनाजा विदा करूंगा। वो लड़का बोलता ऐसा नहीं हो सकता है। बाप ने, उस बुजुर्ग ने कहा कि देख बेटे तू अपने बाप को जलाना चाहता है, लेकिन मैं एक बात कह के जाता हूं कि मेरी मर्जी यह है कि मैं इसको अपने एतबार से, जब ये मुसलमान हो गया है तो मैं इसको अपने एतबार से कफन दफन और जनाजा करूं, लेकिन तू मना कर रहा है, जहां मैं फिर से वापस जा रहा हूं। वो अल्लाह वाले फिर से वापस चले जाते हैं। जाने के बाद ये लड़का अपने बाप को नहलाता है, धुलाता है, उसको अपने एतबार से कफन दफन करता है, उसको कफन पहनाता है, कपड़े पहनाता है अपने एतबार से, अपने मजहब के एतबार से, और उसके चीते को सजाकर अपने बाप को चीते के ऊपर लिटा देता है। लिटाने के बाद उस चीते के अंदर आग लगा दी जाती है, आग जल के भड़कना चालू होती है, सारे तरफ से लकड़ियां जल रही हैं, लेकिन उसका जिस्म जल नहीं रहा है, उसके जिस्म का एक बाल तक नहीं जल रहा है। बाप भी परेशान है, उसकी बीवी परेशान है, उसके रिश्तेदार परेशान है, उसके गांव वाले परेशान है कि इतनी मोटी मोटी लकड़ियों का सिल्ली जल गई, लेकिन इस नाजुक नरम जिस्म को जलने को क्या आग नहीं कर रही है, यह आग इसके जिस्म को क्यों नहीं जला रही है। जब ये लड़का परेशान हो गया, हैरान हो गया,
फिर इसने फिर अपने रुख को उसे बुजुर्ग की तरफ किया और गया उसे वो अल्लाह वाले के पास, कहा कि चलो मेरा बाप नहीं जल रहा है, उसको आग नहीं जला पा रही है, उसको आग को हवाले किया गया है, लेकिन आग उसको जलाने से इनकार कर रही है, आग मना कर रही कि मैं इसको जला नहीं पाऊंगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान सुनते चलो, ये अल्लाह वाले की करामत, अल्लाह वालों का फैज़ है। उस बुजुर्ग ने कहा था, अरे उसको इस दुनिया की आग क्या जलाएगी, अरे वो तो एक अल्लाह वाले की दामन से मिल गया है, उसको दुनिया की आग नहीं जला सकती। और ये भी सुनता जा, कल मैदान महशर में उसको जहन्नम की आग तक नहीं जलाएगी। वो अब मेरा हो चुका है। आग के अंदर क्या पावर है जो मेरे गुलाम को जला दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और उस बुजुर्ग ने कहा था, ये सुनते जाओ, जब मेरे मानने वाले का आलम यह है, जब मेरे कलमा पढ़ने वाले का आलम यह है, जिसको मैं कलमा पढ़ा दिया अपने नबी का, उसका आलम यह कि दुनिया का आग न जलाए, दुनिया की आग जलाने से इनकार कर दे, तो जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का आशिक हो जाए, जो नबी का शहीदा हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, उसको कैसे जहन्नम की आग जला देगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक अल्लाह वाले के दामन से जुड़ जाने से, आग न जलाने से इनकार कर दिया, जो सरापा नबी का गुलाम बन जाए, जो सरापा नबी से मोहब्बत करने लगे, जो सरापा नबी से इश्क कर बैठे, उसको दुनिया की आग की क्या मजाल है, कल जहन्नम की आग भी उसको टच नहीं कर पाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यह है नबी का इश्क। नबी के इश्क ने आपको